गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में कल हमने भिन्न व दशमलव संख्या चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। भिन्न व दशमलव संख्याओं के हमने योग है, व्यवकलन यानी घटाना है, गुणा व भाग कंप्लीट कर लिया था। इसी क्रम में हम आगे की प्रश्नावली में बढ़ते हैं। तो हमारी प्रश्नावली आ रही है तीसरी, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले इसमें आपको आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों की परिभाषा आनी चाहिए। तो यहाँ पे आंकड़े किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे परिभाषा इसकी लिखा रहा हूं। एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े कहते हैं जो भी आप लोग सूचना है वो एक ही जगह इकट्ठी करते हो, कैलकुलेशन करते हो, उन्हें हम फिर आंकड़े कह देते हैं। आंकड़े हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिसमें अनुसंधान करता है या आंकड़े एकत्रित करने वाला है वो स्वयं एकत्रित करता है। स्वयं अपने द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जिनमें हम स्वयं एकत्रित नहीं करते उनको, उनमें किसी अन्य माध्यम का सहारा लिया जाता है। अन्य माध्यम में जैसे यहाँ पे समाचार पत्र हो सकते हैं अपने, उसके बाद में टीवी हो सकता है अपना, कोई भी पत्रिका हो सकती है, या कोई भी हमारे पास विभाग हो सकता है जैसे जनसंख्या विभाग है, या कोई रेडियो है। यानी हम लोग स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों के प्रबंधन में हमारे सबसे पहले आएगा वो है माध्य। माध्य या फिर औसत भी पूछ लेता है। इसका सूत्र है हमारे पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसको हम एवरेज बोलते हैं। ये माध्यक कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है माध्यक। माध्यक माध्यक में सर्वप्रथम आपको उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम, इसमें आपको उनको लिखना है। उसके बाद में माध्यक में दो कंडीशन पैदा होगी, एक होगी सम और एक होगा विषम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सम और विषम में, वो समझे। यदि वहां पे राशियों की संख्या, राशियां वहां पे जो भी संख्या दी है उनको हम राशि कहते हैं। यदि राशियों की संख्या सम में आए, यदि आप गिनोगे उनको, जैसे राशियों की संख्या 3 है तो ये एक विषम है, राशियों की संख्या यदि 4 है तो ये एक सम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि राशियों की संख्या सम आ जाए तब आपके लिए सूत्र बनता है दो मध्य पदों का औसत। आरोही क्रम में लिखने के बाद में यदि सम संख्या में राशियां आ रही है तो आपको दो मध्य पदों का औसत वहां पे निकालना है। और यदि राशियों की संख्या हमारे पास विषम आ जाती है तब n+1/2। यहाँ पे n का मतलब होता है राशियों की टोटल संख्या कितनी थी।
जैसे राशियों की संख्या यहाँ पे 13 आ गई, 13 एक विषम है, तो हम 13 + 1 करेंगे 14 हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7। तो वे पद का मान, 7वें पद का मान देखना है आरोही क्रम में, वो उसका माध्यक होगा। उसके बाद में इसमें तीसरा आता है बहुलक। बहुलक दी गई राशियों में सबसे अधिक संख्या को हम बहुलक कहेंगे। देखो यहाँ पे हमारे ये 9th और 10th में ये बड़े रूप में आएगा, अभी छोटा सा रूप है 6th 7th में, जबकि 9th और 10th में इसका बड़ा रूप आएगा। इनके सूत्र भी चेंज हो जाएंगे। बहुलक जिस राशि की आवर्ती सबसे अधिक बार हुई है, जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यदि उसकी आवर्ती सबसे अधिक बार है तो वो बहुलक होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि दी गई राशियों में एक ही बहुलक हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी राशियों की संख्या दी गई है, हमें राशियां दी गई है, मान लो उसमें 2 है, वो 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में वहां पे बहुलक 3 होंगे, वो 2 भी, 5 भी और 7 भी होंगे। उसके बाद में परिसर है एक, परिसर, परिसर का सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। यानी आपको सबसे बड़ी राशि का मान देखना है, उसमें से सबसे छोटी राशि के मान को घटा दीजिए, उसको हम परिसर या फिर परास कहेंगे। उसके बाद में इसी प्रश्नावली में हमारे एक आता है मिलान चिन्ह। यहां पे देखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह जैसे 1 का मिलान चिन्ह होता है 1, 2 का मिलान चिन्ह होंगे यहाँ पे 2, इस तरह से हमें ये डंडे टाइप में खींचने हैं 2। 3 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3 डंडे खींचेंगे। 4 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ 4 तक ऐसे खींचेंगे आप, 1 2 3 4। उसके बाद में यदि 5 का जाए तो 1 2 3 4 खींचेंगे, फिर इस तरह से इसको तिरछा काटेंगे, ये मिलान चिन्ह है। इसी तरह से अब इसके आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे मान लो आपको 6 का देखना है तो 1 2 3 4 5, तो ये और ये 6 हो जाएगा। मान लो आपको 13 का देखना है, 13 का देखते हैं तो पहले 5 बनेगा 5, फिर 5 बनेगा 10 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, और फिर 1 2 3 लगा देंगे। इस तरह से ये मिलान चिन्ह होते हैं। आंकड़ों के प्रबंधन में हमारे पास उसके बाद में आयत चित्र भी आएगा हमारे पास, और उसके बाद में दंडालेख भी आएगा। तो सबसे पहले हम 3.1 प्रश्नावली को देखेंगे। आप पहले इन सभी ये जो सूत्र है, इसमें जनरल सूत्र हैं, ये काम में आएंगे, इनको उतार लें। उसके बाद में हम देखते हैं 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। भैया बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है जी। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है उसको देखते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थी की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये वैसे तो प्रैक्टिकल सवाल है हमारे पास। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में, वैसे ही प्रैक्टिकल है, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई यानी हाइट हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 145 सेमी लिख दिया, 40 लिख दिया, 142 लिख दिया, 157 सेमी लिख दिया, 155 सेमी लिख दिया, 143 लिख दिया, 144 लिख दिया,
146 लिख दिया, 147 लिख दिया, 141 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। मैंने यहाँ पे ऊंचाई लिख दी है। अब आपको यहाँ पे इसका परिसर पूछा है, परिसर। तो परिसर का सूत्र होगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। आपको सबसे बड़ी ऊंचाई देखनी है राशियों में। तो यहाँ 45 57 57 के आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे हाईएस्ट जो हाइट है वो है 157 माइनस, और सबसे नीचे देखनी है तो देखो 140 दिख रही है, 140 से नीचे नहीं है, 140 इसमें से घटा देंगे। तो ये हमारे पास बच गया 17। अब यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर लिखोगे, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊंचाइयां हैं वो सेमी में। इस तरह से ये अपना परिसर हो जाएगा। तो ये तो अपनी इच्छा पर सवाल छोड़ा गया है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। तो हमने अपनी इच्छा से कुछ भी लिख लिया है। उसके बाद में अगर अपनी तरफ से वो कुछ देता है संख्याएं, तो उनमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, यानी अधिकतम मान देखना है, और सबसे छोटी संख्या देखना है। उनके अंतर को हम लोग परिसर कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो देखिए, सवाल नंबर 2। कक्षा के एक मूल्यांकन में, मूल्यांकन यानी कोई भी टेस्ट है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। आपको जो दूसरा सवाल है मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं। ये जो मूल्यांकन में प्राप्त अंक है इनको एक सारणी में व्यक्त कीजिए। अब आपको सारणी कैसे बनानी है वो देखिए। सबसे पहले इसमें जैसे अंक दिए गए हैं 4 6 7 5 3 5, 7 5 3 5, 4 5 2 6, 2 6, 2 5 1 9, 1 9, 6 5 8, 6 5 8, 4 6 7, 4 6 7। इस तरह से ये सवाल दिया गया है कि कक्षा में एक मूल्यांकन लिया गया, उसमें इस तरह से अंक प्राप्त किए बच्चों ने, इन्हें एक सारणी में व्यक्त करना है। संगठित कीजिए, सारणी में संगठित कीजिए, और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं पहले से। तो यहाँ पे तो आप लोग लिखोगे अंक, इसमें यहाँ पे लिखोगे मिलान चिन्ह, और यहाँ पे लिखोगे इसकी बारंबारता, जिसको हम ऐप से व्यक्त करेंगे। फिर इस तरह से आप लोग स्केल की सहायता से सारणी को अच्छी तरह से बनाएं। सबसे पहला अंक हमारे पास देखो, इसमें सबसे छोटा अंक देख लो ना, 2 दिख रहा है, 1 भी है। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8, इसी तरह से 9 का और लिख देंगे। 9 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। 1 आपको देखना है इसमें कितनी बार आ रहा है। पेंसिल से आप इस तरह से इसको काट भी सकते हो। 1 एक बार आया तो इसका मिलांचन 1 होगा, और यहाँ पे इसको 2 को देखते हैं तो 2 यहाँ पे 1 बार है, 2 बार आ रहा है, तो 1 और 2 बार यहाँ पे, और ये इसकी बारंबारता 2 हो जाएगी। फिर 3 को देखते हैं तो 3 1 बार, केवल 1 बार आ रहा है, ये 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 को देखते हैं तो 1 2 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। ये भी 3 है वो 1 बार है,
एक लिखो, 4 है वो 3 बार आया तो 3 लिखो। उसके बाद में 5 को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 5 के सामने 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5। 6 को देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4। 7 को देखते हैं तो 1 2 बार, 1 2, ये 2। उसके 8 को देखते हैं तो 1 ही बार आ रहा है। और अंतिम 9 को देखते हैं तो यहाँ पे 9 हमारे पास एक जगह तो ये रहा, तो ये 1, तो यहाँ भी 1। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग योग दिखा दोगे, योग। अब ये सही हुआ है या गलत इसका यहाँ पे पता भी लग जाता है हमें। इन सबको योग करना है एफ वाले का, बारंबारता का। 1 में 2 जोड़ा 3 और 1 4, 3 7 और 5 12, 4 16, 2 18, 1 19 और 1 20। टोटल हमारे पास आया 20। तो ये 20, यहाँ पे 20 ही संख्या होनी चाहिए। विद्यार्थी हमारे पास टोटल 20 होने चाहिए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो गया कि हमने सारी संख्या ले ली। ये तो हो गई अपनी सारणी में व्यक्त कीजिए। अगर सवाल इतने पूछे तो आप इतना ही करोगे। उसके बाद में इसमें इससे संबंधित कुछ सवाल है। सबसे बड़ा अंक, पहला है सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप सीधा उत्तर लिख दो, सबसे बड़ा अंक। अंक वाले में जाइए, इनमें सबसे बड़ा अंक हमारे पास है 9 है। उसके बाद 2 नंबर पे सबसे छोटा पूछ लिया हमसे, सबसे छोटा अंक। तो यहाँ पे छोटा अंक देखिए, अंकों में देखिए सबसे छोटा यहीं पे मिलेगा आपको 1। तीसरा सवाल है, इसका परिसर लिखिए। परिसर का सूत्र लिखना है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम 9 माइनस 1 यानी कि 8 आ जाएगा। अंतिम सवाल है हमारा चौथा, माध्य ज्ञात कीजिए। इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य आप यहां चौथा यहां ऊपर देख लीजिए। अब माध्य बराबर होता है, सूत्र डालेंगे आप, प्रेक्षणों का योग या फिर राशियों का योग लिखा है मैंने, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां हमारे पास ये सारी है, इनको आप योग में ले लोगे तो ये इस तरह से लिख लेना, 4 + 6 + 7 + 5, इस तरह से आप सारे लिखोगे भैया। प्लस अंत में हमारे पास 6 7 थी, 6 7 बट्टा टोटल हमारे पास ये संख्या थी 20। और इन संख्याओं को हम लोग योग में लिखेंगे, योग करेंगे इनका। तो योग करते तो हमारे पास 100 आया, 100 बट्टा 20 है बराबर 5। इस तरह से ये माध्य निकलेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस तरह से ये अपने 3.1 प्रश्नावली के 2 सवाल हो गए हैं। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।